स्ट्रेट लाइन टॉक्स में आप सभी लोगों का खैर मकदम। मेरे साथ सिंगर, पुलिस ऑफिसर एंड फाइनली सियासत में कदम रखने के बाद, सियासत के मैदान में आने के बाद एक सियासतदान, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इसरार खान साहब। खान साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आप आए। और खान साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि पहले आप क्या हैं? क्या आप एक पुलिस वाले हैं पहले? क्या आप एक एक्टर हैं पहले? क्या आप एक डायरेक्टर हैं? या क्या आप अपने आप को कहते हैं कि मैं तो पहले से ही सियासतदान था, ये तो बस ज़िंदगी के मोड़ थे, वहाँ यहाँ चले गए, तो आना असल में मैंने सियासत में ही था? दिल से कहूँ तो बेसिकली दिल से मैं एक आर्टिस्ट था। अच्छा, पहले से ही? जी, पहले से। तो ये जुल्म किसने किया आप पर कि आप पुलिस सर्विस में आ गए? ये जुल्म मुझ पे जो हुआ है ना, ये कुछ मेरे ब्लड की वजह से, जो अफरीदी पठानों का ब्लड है, हालांकि बहुत दूर से आया है, लेकिन आते आते कुछ वो घुस गया। और कुछ मेरा खतरनाक जो एसएसपी थे मेरे वालिद अब्दुल करीम खान साहब, बड़े खूंखार किस्म के एसएसपी थे। कुछ ये उनकी देन है मुझे कि मैं बाद में पुलिस सर्विस में आया। लेकिन शुरू में अगर आप कहें कि मेरा दिल कहाँ था, तो मैं आर्ट और कल्चर से बहुत वाबस्ता था। और मेरा एक डिस्टेंट कज़न है नजीब खान, नजीब और तल्लत, ये भी उन दिनों दूरदर्शन श्रीनगर में होते थे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे कॉलेज के दिनों की, 72, 73, 76, 77 तक, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो मैं रेडियो और स्टेज और टेलीविज़न का आर्टिस्ट था बेसिकली। और मैंने विविध भारतीय आकाशवाणी से कम ऑल इंडिया रेडियो कम से कम 200 या 300 मैंने प्ले किए होंगे, वॉइस दी है अपनी प्लेज में। फिर वहाँ से जो मेरा शौक़ है, उसके बाद मुझको दूरदर्शन खुला तो मुझे दूरदर्शन में ले गया। और दूरदर्शन में मैंने ऑडिशन दिया, तो चूँकि मैं ऑलरेडी रेडियो वॉइस था तो मैं आते ही सिलेक्ट हो गया। और फिर मैंने दूरदर्शन के ऊपर भी बहुत से प्लेस किए उस ज़माने में, और टेलीफिल्म्स की। और उसके बाद फिर मैं स्टेज में आया। मैंने रामलीला भी बहुत साल की है। वो बत्रा फैमिली रामलीला कराती थी टैगोर हॉल में, तो मैंने उसमें टैगोर हॉल श्रीनगर की बात कर रहा हूँ। तो देखें कि हमारा जो ये है सेकुलरिज्म किस लेवल का था, और आज हम कहाँ हैं। कि मैंने रावण का रोल भी किया है, और मैंने सुग्रीव का रोल भी किया है, और मैंने 4-5 साल जो है रामलीला की है। इसरार साहब, शुरुआत मैंने की और आपने मुख्तसरन नहीं बताया, आप तफसील से अपने उस शौक पे ही जो है शौक पे ही चल रहे हैं। चले, नहीं, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। नहीं, मैंने मुकम्मल ठीक है, पता चले। मैं जल्दी इसरार खान, असल में इसरार खान का जो दिल है, वो जो रूह है, वो उसी आर्ट में, फिल्म में और ड्रामा में बसी हुई है। और उस वक्त तब से मेरे दोस्त, और मैं जम्मू में ही पैदा हुआ हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जम्मू, तो इसी मंदिरों के शहर में, और घर भी मेरा पुराना मंदिर के पास ही था, रुपए वाले मंदिर के और मैं आज भी, मतलब जो सामाईन देखने वाले हैं, मैं आया भी जहां हूं, वो वैष्णवी एनक्लेव है, तो यहाँ भी मेरे नाम से है। ये कॉलोनी जो है, मैं और मेरा एक दोस्त हमने मिलके बनाई थी। रमन मट्टू हैं जो कांग्रेस में, वो थे, तो हमने मिलके ये बनाई थी। ये 70-80 कनाल, कोई 100 कनाल के करीब जमीन पे। और जब इसका नाम डालने लगे, ये एनक्लेव है, आप देखेंगे कि हम बाद में हमने बेचना शुरू किया, तो मुझे सजेस्ट किया गया ये नाम। तो बजाय इसके कि इसको खान एनक्लेव या अफरीदी एनक्लेव रख के, आप मेरी सोच सोचिए कि मुझे जब सजेस्ट किया गया, कॉलोनी हमारी कि सजेस्ट किया गया वैष्णवी माता के नाम से रखें, तो मैंने उसको लबेक कहा। मैं कहा ठीक है, इसका नाम वैष्णवी एनक्लेव होगा। तो जो मैं आपको वो पहली बात सुना रहा था, और जम्मू सारा तो तकरीबन मुझे, श्रीनगर में इसरार कहते हैं, जम्मू सारा मुझे लाली खान के नाम से जानता है। लाली खान के पीछे क्या? लाली खान कुछ नहीं, बचपन का नाम है। अब जब यूनिवर्सिटी में भी था, कॉलेज भी था, इसरार लोगों के मुंह पे चढ़ता भी नहीं था। तो लाली बड़ा घर का बच्चों का नाम था, तो वही लाली खान ही मशहूर हो गया। और वो सर्विस में भी सब लाली खान, वो जॉब में भी और टेलीविजन पे भी लाली खान ही चलता रहा। तो आजकल बड़ा इसमें मजेदार, कभी अगर वक्त होगा तो आपको एक वाक़ा बताऊंगा कि कई लोगों को ये भी नहीं पता था कि लाली खान और इसरार खान एक ही शख्सियत के नाम है। मुझको तारीफें कर देते थे कि जी इसरार खान साहब बड़े अच्छे लोग हैं, तो मैं भी सारे ला देता था। तो कहीं किसी ने ये नहीं कहा इसरार खान बहुत अच्छे हैं, लाली खान बिल्कुल ठीक नहीं? नहीं, उन्होंने ये मुझको कहा कि साहब एक खान साहब हैं लाली खान, हमारे जम्मू के बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं। मैंने कहा अच्छा, आपके दोस्त हैं? कहा जी हाँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं।
तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता। खैर वो तो पंजाबी में मैंने और भी मजाक किया। मैं पंजाबी में बता देंगे लोगों को और मजा आएगा कि नहीं, मुझे जब वो कहने लगे जनाब बड़े साडे पक्के यार ने, मैं कहा अच्छा तुंदे यार ने? हाँ जनाब बड़े पक्के साडे यार, कट्ठे बोने आ, कट्ठे खाने पीने आ। मैं कहा अच्छा कट्ठे खांदे पींदे भी हो? हाँ जी कट्ठे खाने। मैं कोदे नाल बोंदे हो? ऐ जी लाली खाना। मैं लाली खाना कितनी बारी बे हो? ऐ बड़ी बारी बे। मैं क्या बेड़ा गर्क तेरा, लाली खान मी है। तो बड़े शर्मिंदा हो गए, पैरों पे गिर के माफी मांगने लगे। असल में उनकी गाड़ी बंद हो गई थी, मैं डीएसपी ट्रैफिक था, तो वो गाड़ी छुड़ाने के लिए ये ड्रामा कर रहे थे। उन्होंने कहीं नाम सुन लिया होगा लाली खान का, तो उन्होंने कहा हम लाली खान के दोस्त हैं। खैर बहरहाल वो जब मैं टेलीविजन और उसमें रहा काफी देर, तो बड़ा कुछ किया, स्टेज की ये की, तो उसके बाद मैं अब उसी लाइन में जाना चाह रहा थोड़ा था। इस तरह से आपको रोक कर पूछना चाहूंगा, डोडा में भी रामलीला जब होती थी, हाँ। एक कैरेक्टर बनता था कुंभकर्ण। हाँ, हाँ, वो कुंभकर्ण बाद में हाँ। टेररिस्ट भी बना, उसने बंदूक भी उठाई, फिर बाद में सरेंडर भी किया, और जब वो आतंकवादी भी बना तो भी उसका उर्फ था कुंभकर्ण। क्योंकि सोया रहता हूँ। क्योंकि नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ना उर्फ कुंभकर्ण। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप टैगोर हाल में रामलीला किया करते थे, कितनी मोहब्बतें मिलती थी जब आप रावण का रोल करते थे, और वो जो बैठने वाले, वो जो शायकीन होते थे, वो जो नीचे बैठे होते थे, कितनी मोहब्बतें मिलती थी, और वो जो मोहब्बतें देने वाले लोग थे, क्या उनमें कभी आपने देखा कि मजहबी तौर पर ये फलां कम्युनिटी के लोग हैं जी, फलां के नहीं आ रहे, ये सभी लोग आते थे, देखते थे और आपको मोहब्बतें देते थे? मैं समझता हूँ कि कोई तसव्वुर ही नहीं था, रिलीजन नाम की चीज़ का कुछ भी नहीं था। उसमें पंजाबी मुस्लिम भी हम लोग थे, उसमें कश्मीरी मुस्लिम्स भी थे, उसमें कश्मीरी पंडित भी थे, उसमें हिंदू भी थे, सब थे, सिख भी थे। और एक साल तो मुझको याद है कि पता नहीं किसका रोल जो है, एक सुरजीत सिंह सरदार होता था, बाली का रोल या सुग्रीव का रोल उसने अदा किया था सरदार जी ने। तो ये कभी ये तसव्वुर ही नहीं था। और हमारे जो मेन डायरेक्टर थे वो सूरी साहब अंजानी, वो जो आपके वो जो सूरी साहब, सूरी है ना जो आपके अनाउंसर हैं इसके ऊपर, कभी आते हैं ये चैनल 1 के, टेक 1 के, उसके फादर वो हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे। तब ये तसव्वुर ही नहीं था ना देखने वालों में उसमें कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान। ये बातें सब इसी दौर की हैं, ये शुरू हुई कुछ मिलिटेंसी के पीरियड से शुरू हुई, 89 उससे हुई। उस वक्त मैं डीएसपी ट्रैफिक था, डीएसपी सिटी था श्रीनगर का। तो खैर मैं अब आपको वो पुराना अपना बताऊं कि मैं स्विच ओवर क्यों किया, देन वी विल कम ओवर वेरी शॉर्ट, आई टेल यू कि वो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जाना चाह रहा था एफटीआई पुणे, तो मुझे 76 में एडमिशन मिल गई एफटीआई पुणे में। लेकिन ये वो टाइम था कि जब मेरे फादर को पता लगा कि मैं इस काम में हूँ, तो मेरे फादर ने जनाब मेरी बड़ी बुरी तरह से क्लास ली और ने मुझसे कहा कि भाई पठानों के बच्चे जो हैं ये भांडों का काम नहीं करते। हाँ, तो मैं कभी तुम्हारा एक पैसा भी तुमको नहीं दूंगा, और ये बोल जाओ। मेरी मदर बेचारी बहुत सपोर्ट करती रही, लेकिन मेरे फादर नहीं माना, मेरे पीछे पड़ गए। दिस इज हाउ आई गॉट इनटू द पुलिस। के उसके बाद मैंने देखा अब कोई रास्ता नहीं, ये लाइन तो ये करने नहीं देंगे। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत पढ़ने में थोड़ा बहुत ही था, बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था, तो थोड़ी प्रेपरेशन करने लगा, तैयारी करने लगा। और फिर मैंने पहले मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, वो तो ऐसे ही सिलेक्ट हो गया था, दौड़ छोड़ के मैं अच्छा था, एथलीट अच्छा था, क्रिकेट खेलता था और गेम्स वगैरह में काफ़ी था, तो उसमें हो गया। फिर उसके बाद केपीएस का एग्ज़ाम दिया, तो 84 में मैं और मेरा कज़न फारूक खान, उसमें मुनीर भी हैं, मुनीर इज़ ऑल्सो माई सेकंड कज़न मुनीर खान, तो हम लोग सारे जो हैं एक ही में वो 84 में जो है सिलेक्ट हो गए। 84 बैच में हम सभी, मतलब पठान फैमिलीज़ के मोस्टली बच्चे जो हैं, तो या पहले आर्मी में जाया करते थे 47 से पहले। मेरे जितने भी फोर फादर हैं, 7 जनरेशन हैव सर्व्ड इन स्टेट आर्मी, 7 जनरेशन। हाँ, जब उस पर भी आऊंगा। मैं ये समझना चाहूंगा कि अब ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप स्टेज के एक्टर हैं, आप बेहतरीन रोल अदाकारी कर रहे हैं, उसके बाद एकदम सब कुछ छोड़ के आपके हाथ में डंडा है, और अब पब्लिक को एंटरटेन नहीं करना है, अब पब्लिक को कंट्रोल करना है। तो अब आपसे समझना चाहूंगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हुआ, क्या कोई परेशानी आई जब डंडा हाथ में आया, या वो पठानों वाला जोश? आपने बहुत अच्छा कहा, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए बात यह है कि मैं ये समझता था कि मेरे में 2 चीजें शुरू से थी। टेम्पर वो मेरा टिपिकल पठानी टेम्पर था। वो गुस्सा, क्योंकि वो कॉलेज के दिनों में भी मैं बड़ा लड़का लड़का माना जाता था, यूनिवर्सिटी के डेज में भी। जो अब इंटरव्यू भी देखेंगे, और मेरे वक्त में जो लड़के लड़कियां पढ़े हुए औरतें आज मेरी तरह। खान साहब, ये एक्टर लोगों के बारे में तो अक्सर ही सुना गया, बड़े हलीम, बड़े नरम मिजाज, बड़ी मोहब्बतों वाले और बड़ी शफकतों वाले होते हैं। तो यानी आफरीदी एक्टर हो जाएं, थिएटर करें, ड्रामा करें, वो पठानों वाली बात नहीं जाती। देखिए आपने वो नहीं जाती, आपने नोट नहीं किया कि सलमान खान और वो
शाहरुख खान दोनों पठान हैं बिल्कुल। और वो भी बेसिकली खैबरी है मेरी तरह। आपने देखा नहीं जब उनको गुस्सा आता है तो उनसे क्या क्या हरकतें हो जाती हैं। ये हमारे ब्लड में है। लेकिन बेसिकली मैं आर्टिस्ट, आपकी बात सही है कि मैंने दोस्त ही बनाए, मैंने दुश्मन नहीं बनाया। शायद ही मेरा कोई दुश्मन हो, और अगर कोई दुश्मन होगा भी तो किसी जेलसी में दुश्मन बना हो, वरना मैं हर एक को बड़ी हलीमी से आता था जब तक कि वो एक हद तक रहते थे। लेकिन जहां मुझे लगता था कि यहाँ मुझे अब मजबूरी में डंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वहां मैं फिर गुरेज नहीं करता था। वो मेरा खानीपन जो है वो सामने आप बता रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि वो पठानों वाला एक अंदर से जुनून था। तो जब आप पुलिस सर्विस में आए, पहली पोस्टिंग मिली, कितनी परेशानी हुई लोगों को हैंडल करने में, लोगों के साथ, क्योंकि आपका एक रवैया तो बन चुका था, एक तबीयत बन चुकी थी, उसमें अब तब्दीली लानी थी। क्योंकि अब देखें, आपके पास चोर आएगा तो वो भी तो शरीफ आदमी का लबादा पहन के ही आएगा, डाकू आएगा वो भी उसी लबादे में आएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा? नहीं, ये सही है आपकी बात। बड़ी मुश्किल से ये बैलेंस कर पाता था मैं, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि ये डिपार्टमेंट, आई थिंक मैंने काफ़ी हद तक एक दोहरी ज़िंदगी गुजारी है। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये आपको जब शरीफ कहने लगे ना कि वो ऑफिसर बड़ा शरीफ है, तो बेसिकली वो आपको कहते हैं कि ये ऑफिसर बहुत बुज़दिल है। यहाँ शराफत का जो पैमाना है वो बुज़दिली से आप उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन आप उसको शराफत से नहीं जोड़ सकते इसमें। तो वो कोई भी ऑफिसर नहीं चाहता कि वो इमेज उसका बने। तो उसके लिए मुझको, मैंने आपसे कहा ना कि अगर कभी मेरा दिल नरम भी होता था तो वो नरमी के काम भी करता था, लेकिन जहां मुझे ताकत और फोर्स लगानी पड़ती थी अपनी सर्विस में भी, वहां मैं अपने पूरे रूप में वो आता था। मैं तभी मैंने कहा कि मेरी बड़ी अजीब सी स्प्लिट पर्सनालिटी रही है कि जहां मुझको एक शख्सियत मेरी में बड़ा गुस्सा और बहुत रोब था एज एन ऑफिसर का, लेकिन तभी लोग जानते थे कि अगर ये ऑफिसर मेरा सीनियर मुझसे मेरी बेइज्जती कर रहा है या मुझे गालियां दे रहा है, तो ये दिल से अच्छा है, ये मुझे कलम से खराब नहीं करेगा जी। कि अगर इसने मुझे डांट लिया है या थप्पड़ मार दिया है तो अब ये मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, दिल से साफ है ये। अब ये सबसे बुरा तो होता है कि आप किसी को कागज से खराब कर दो, किसी को आप केस में इन्वॉल्व कर दो, उसका फ्यूचर खराब कर दो, या किसी जूनियर की जो है आप एपीआर खराब कर दो। उनको पता था कि अगर ये चुप रहा है और कुछ नहीं कहा है तो फिर ये शायद खराब करेगा, लेकिन अगर इसने मुझे गालियां दे दी हैं, गुस्से में एक दो लगा दिया, तो अब ये मुझे छोड़ देगा। खान साहब, 84 के बाद आपने 84 में केपीएस हो गए आप, उसके बाद अब अब्बा जी का एक ख्वाब तो पूरा हो गया आपके कि भाई मेरा बेटा पुलिस सर्विस में तो आ गया, यानी खानदानी रीत जो है वो बरकरार रही। उसके बाद आपने अपने शौक को मुकम्मल करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए रास्ता कैसे निकाला? हाँ, मैं सही कहूँगा आपसे कि वो शौक दिल से निकलता नहीं है यार, बड़ा मुश्किल होता है। मतलब टेलीविज़न को देखते रहते हो आप, सीरियल्स को देखते रहते हो, आइडियाज़ अपने दिल में लगाते रहते हो, अक्सर बैठ के गुनगुनाते रहते हो, और स्क्रिप्ट दिमाग में तैयार करते रहते हो, क्योंकि बेसिकली तो आप वो और आर्टिस्ट को की परफॉर्मेंस देखते हो, उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हो कि अच्छी की है या नहीं की है। वो दिल में हमेशा था, लेकिन मुझे वक्त नहीं वहाँ मिला कि मिलिटेंसी स्टार्ट होगी। फिर उस जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई 84 में, तो मैं उस वक्त डीएसपी कोठीबाग था, और ये कश्मीरी पंडितों का जो एक्सोडस है, इसके 80% लोगों को तो श्रीनगर सिटी से तो मैंने गाड़ियों पे लोड करवाया, क्योंकि मैं सिटी का डीएसपी था उस वक्त। हाँ, और गवर्नर साहब ने का हुक्म था कि जनाब इनको प्रोटेक्शन देके तो ये निकलेंगे। तो आई वॉज देयर ऑल द टाइम, कभी करालखोट में, कभी हब्बा कदल में, कहीं होता था, रात को गाड़ियां लोड करवाता था मैं। उस वक्त तो 6 थाने होते थे एक डीएसपी के पास, मतलब मोर देन हाफ द टाउन मेरे पास था। तो उसके बाद मुझे नहीं फुर्सत नहीं मिली और ना मैं कुछ लिख सका। 98 के आसपास मिलिटेंसी कंट्रोल में आ गई, और मुझको मेरी पोस्टिंग जो है, इन्होंने वहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग होगी, तो मैं सीआईडी का एसएसपी लगा। जब मैं सीआईडी का एसएसपी लगा तो वहाँ मुझे शाम में फुर्सत होती थी, क्योंकि मैं शक्ल से जैसा भी लगूं, अग्रेसिव लगूं, मैं ड्रिंक का शौकीन नहीं हूँ, मतलब आई डोंट ड्रिंक। ये मतलब ये हकीकत है। हाँ, ये हैरत भी है, और एक क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो कलाकारों का मैं के साथ रिश्ता ना हो, ये बड़ी अजीब सी बात है। बिल्कुल है, उसकी शायद ये वजह थी। मैंने उसको कहा ना कि सोशल ड्रिंकिंग, लिटिल सोशल ड्रिंकिंग इज ओके, बट मैं आपसे कहूँ कि शायद मेरी माँ की बहुत नफरत थी
शराब से। तो वो होता है ना कि जब जिस शख्सियत से आपको बहुत प्यार हो, मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, तो वो एक एहतराम हमेशा मेरे दिल में रहा कि मेरी माँ ने बड़ी नफरत की है। और फिर मेरी बीवी भी कश्मीर से है, तो फिर कश्मीर की बीवी आए तो इधर नमाजों की तरफ और शराब से तो भाई थी, तो वो दोनों वो कॉम्बिनेशन सब ऐसा हो गया। तो आई एम ए सोशल ड्रिंकर, आई विल नॉट लाई टू यू। वेरी ओकेजनली पुलिस की पार्टी होगी, कहीं हो गया, वहाँ पार्टी में हो गया तो हो गया, तो अदरवाइज 6-6 महीने वो नहीं। तो मैं रातों को फ्री होता था तो मैंने बैठ के स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिए। तो जिन दिनों में पहली पोस्टिंग पे था 86 85 में ट्रैफिक में था, 85 86 में, तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत आते थे, बहुत शूटिंगें होती थी, तो मेरी बड़ी कश्मीर में मेरी उनके साथ बड़ी दोस्ती होना शुरू हो गई। तो सबसे पहले सिनेविस्टा कम्युनिकेशन वाले आए, वो उन्होंने गुल गुलशन गुलफाम की शूटिंग की, बहुत फेमस सील बड़ी था डीडी का, हाँ। बहुत फेमस। उसमें मैंने उनकी बड़ी हेल्प की, और उस तरह से प्रेम किशन सिनेविस्टा का जो ओनर है वो और मैं बड़े अच्छे दोस्त बन गए। तो उसके बाद आमिर खान भी आए, ये भी, तो इन लोगों से बड़ी दोस्ती, संजय दत्त वगैरह से सबसे बड़ी दोस्ती 1-to-1 हो गई, बड़ी जल्दी खुल जाता था मैं इनके साथ। तो मुझे वो मेरे साथ बिल्कुल इन टच रहा, सिनेविस्टा कम्युनिकेशन वाला प्रेम किशन, और एक अशोक ठकरिया है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये बड़े अच्छे मेरे करीबी दोस्त बने, कुछ म्यूजिक वाले भी दोस्त बने, तो ये मुझे अनु मलिक है जैसे वो आपके खास दोस्त। फिर नहीं, नाना पाटेकर भी मेरा बड़ा करीबी दोस्त था, मेरी बेटी की शादी पे भी ही वॉज हेयर फॉर 2-3 डेज। तो ये मुझे उन्होंने कहा कि आप लिखो, तू मेरे लिए कुछ पुलिस के लिख। दिस इज हाउ इन 89 आई रिवाइव दैट एंड आई स्टार्टेड राइटिंग स्क्रिप्ट। तो मैं ज़्यादातर ये क्राइम से रिलेटेड स्क्रिप्ट लिखता था। तो उसका एक सीरियल था सिनेविस्टा का, स्टार प्लस पे, सबूत के नाम से। सबूत के नाम जी, उसके कोई 12-13 एपिसोड जो है वो मैंने लिखे थे। अच्छा, हाँ, 12-13 एपिसोड मैंने लिखे थे, और उसने वो शूट किए, और बड़ी शराफत से उसने मुझको फीस भी उनकी बाद में चेक के तौर पे, वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, वो भी भिजवा दी। तो फिर मुझे बस वो शौक आ गया, और मैंने फिर स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिए, और फिर मैंने अपनी वाइफ के नाम से एक कंपनी खोली, निगल सिनेमैटिक्स, और फिर मैंने प्रोजेक्ट डालना शुरू किए। तो मैंने एक मेरा प्रोजेक्ट जो था वो वहाँ दूरदर्शन इसमें स्टार प्लस के ऊपर जो था वो 26 एपिसोड का था, उसके साथ नारंग के साथ मिलके मैंने बनाया था। फिर बाकी जो मैंने काम देखा कि वहाँ मेरे लिए बॉम्बे में रह के वो बड़ा मुश्किल था काम करना, क्योंकि वहाँ आप होने चाहिए, और आप लोगों को डिनर पे बुलाएं, उनको चाय पे बुलाएं, टू कैटर टू देम ऑल द टाइम, यू नो, रियली लुक आफ्टर देम वेरी वेल, यू नो। सो पर्टिकुलरली जो इन हाउस प्रोडक्शन का एक आदमी वो आपके साथ लगा देते हैं, आपको उसकी बड़ी चमचागिरी करनी पड़ती है, यू गॉट टू हैव लॉट ऑफ मनी आल्सो विद यू एंड बैकिंग अप। तो बाद में मैं फिर दूरदर्शन करने लगा, फिर मैंने डीडी काशिर, डीडी चैनल, डीडी भारती, उर्दू डीडी उर्दू के लिए मैंने बहुत से सीरियल बनाए, जो कि मेरे सीरियल जो हैं एयर पर अभी भी हैं। अभी कोई लास्ट 1-2 मैं वेट कर रहा हूँ, 1-1.5 साल से एक सीरियल अभी भी पड़ा सब, वो एक मेरा वो, और वो अभी अप्रूवल पे है, तो जब वो आएगा तो वो अभी भी काम मैं थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ। खान साहब, डिजिटल में फोरे करने का आपका शौक नहीं हुआ कि यार थोड़ा यूट्यूब पे भी अब आया जाए, थोड़ा फेसबुक के ऊपर भी कुछ किया जाए, या आप अभी डिजिटल की तरफ नहीं जा रहे? क्योंकि इस वक्त तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि आप कोई सीरियल बनाते हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं, तो यूट्यूब से वो पूरी दुनिया में चीज़ चली जाती है। तो महदूद हो गई है। दूरदर्शन ने यूट्यूब पर कम काम किया है, फेसबुक पर काम किया है, सोशल मीडिया पर बहुत कम काम दूरदर्शन ने किया है। क्या वो एक थोड़ा ड्रॉबैक लगता है आपको? हाँ, ड्रॉबैक बिल्कुल लगता है, और मुझे मैं समझता हूँ कि जो आजकल मैं भी ट्रेंड देख रहा हूँ कि आजकल तो कुछ मूवीज़ हैं जो ये टोटली यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, टोटल मूवी की पूरी मूवी उसी के लिए डेडिकेटेड है, और वो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। फैक्ट ये है कि शायद नई जनरेशन इज लॉट, मेरे बच्चे दे लॉट इनटू डिजिटल एंड द यूट्यूब्स एंड ऑल दैट। अब पुलिस की सर्विस में उसके बाद करता रहा यही घिसे पिटे अंदाज में ही टेलीविज़न सीरियल बनाते रहे, और उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ, तो रिटायर होने के बाद मैं फिर पॉलिटिक्स में आ गया। तो अब मैं उस तरफ इतना ध्यान दे नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज एक फैक्टर होता है ना कि आप एक एज के बाद कितना कुछ करोगे, आप सियासत भी चलाओगे, अभी टेलीविज़न कंपनी है वो भी आप चला रहे हो, दूसरा मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी काम वगैरह करता हूँ, स्कूल है श्रीनगर में, तो वो बहुत से काम जो हैं वो मिल जाते हैं। बट डेफिनेटली मेरे में जो क्रिएटिविटी है वो मुझे कहती है कि मैं I can make something very good on the digital platform also. तो इसका मतलब जल्द हम आपको डिजिटल पर भी देखेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे किसी से मुलाकात करनी पड़ेगी, तो आप जैसे से या कोई somebody very smart into it, जो मुझको ये रास्ता भी अच्छी तरह से समझाए, how to go about it and how to do it,
और होना चाहिए, एक पार्टनर होना चाहिए कि क्योंकि मेरे बच्चे तो ये छोटा वाला है तो वो पबजी पे बैठा रहता है, बड़े वाला तो वो सारी दुनिया के साथ लगा रहता है, उनको इस लाइन में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझको मेरे इंटरेस्ट का कोई लड़का चाहिए जो मुझे इनकरेज करे और मेरा पार्टनर बन के मुझको बताए कि आप स्क्रिप्ट लिखो, ऐसे हम शूट करेंगे। शायद ऐसा कोई मिलेगा तो आई थिंक। अच्छा खान साहब, एक और चीज़, 1999 की दहाई में जैसे आपने खुद कहा कि जब माइग्रेशन हुई आप कश्मीर में थे, सिटी में मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि एक चूंकि आप एक कलाकार भी हैं, आप आपके अंदर वो एक कलाकार की क्या कहते हैं, वो अंदर से रूह तो कलाकार की है। आपसे समझना चाहूँगा, वो सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा, क्या उन चीज़ों ने आपके लिखने को, आपके सोचने को असरअंदाज किया? और अगर किया तो उसको फिर आपने अपने स्क्रिप्ट के जरिए कैसे लोगों तक पहुंचाया, रिफ्लेक्ट किया? बड़ा डिफिकल्ट होता है जब आप पुलिस सर्विस में होते हैं, बिकॉज आपके सीनियर ऑफिसर्स को ये चीज़ पता होती है कि ये कंपनी जो है बेशक इसकी वाइफ के नाम की है लेकिन चला यही रहा। तो उसमें आप जो चीज़ गलत भी देखते हो और जो चीज़ अच्छी भी देखते हो, आप उस लाइन को, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ड्रामा और क्राइम की तरफ रहूं, मिलिटेंसी से रिलेटेड और सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंसी से रिलेटेड में ना हूं, मैं नॉर्मल क्राइम पे आऊं। ये तो ऐसे होगा कि अगर मैंने ये सोचा कि अगर मैं कुछ करता हूं, वो अगर एंटी मिलिटेंसी जा गया तो मिलिटेंट कहेंगे जी एक तो पुलिस के फ्रंट पे तुम हमसे लड़ रहे हो और अब तुम सिनेमा भी लेकर जो है उस फ्रंट पे भी हमसे लड़ने आ गए। और अगर मैं सिक्योरिटी फोर्सेस की अट्रॉसिटीज या हमसे जो गलतियां होती हैं उस पर जाऊं तो बोले यार तुम पुलिस वाला होकर अपनी फोर्सेस के खिलाफ ही बना रहे हो। तो ये बड़ा डिफिकल्ट था इस टॉपिक को छेड़ना भी। या खान साहब, मैं इसको ऐसे भी कहूं क्योंकि मेरी आदत है मैं सवाल सीधा पूछता हूं, क्या खान साहब कभी अफसोस हुआ ये कि यार काश मैं मुसलमान नहीं होता तो शायद मैं इस दर्द, इस तकलीफ को या इस परेशानी को, ये जो मेरे पुलिस के जवान की परेशानी है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल की परेशानी है कि कुर्बानियां, बेदरेक कुर्बानियां देने के बावजूद भी एयरपोर्ट के ऊपर कोई ताली बजाने वाला नहीं मिलता, रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई ताली बजाने वाला नहीं मिलता, गालियां इधर भी गालियां उधर भी, क्या कभी ये मन में, दिल में ख्याल आया? ये कभी नहीं आया? मुझे नहीं लगता कि मजहब से रिलेटेड मेरे दिल में कभी आया कि एज अ पुलिस ऑफिसर एंड अ मुस्लिम, मुझे वो नहीं लगता आया। लेकिन ये चीज़ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो हमारी कुर्बानियां हैं, जो पुलिस खासतौर से जम्मू, उसको तो ये यूं लेते हैं फॉर ग्रांटेड कि ये तो बलि का बकरा है, मतलब ये तो मर गया, अगर तो ये मर गया। फौज का एक जवान मरा हुआ, प्राइम मिनिस्टर से लेकर सारी दुनिया उसके पोस्टर्स लगा रही है, कोई अपने पीछे लगा रही है, कोई अपने आगे लगा रही है, और फौज के जवान के ऊपर तबसरा हो रहा है। बिल्कुल उस जवान ने जान दिया, उसके ऊपर बिल्कुल आप करिए, उसने जान दी है मुल्क के लिए, आप उसके लिए बिल्कुल करिए। लेकिन यार हमारे भी तो अपने मरे हैं यार, उनको तो आप यूं भूल रहे हो। अभी ये बेचारा वो वजीर का वो PSO मरा हुआ, सड़क के ऊपर उसकी फोटो थी, पूरा खून बिखरा हुआ। ये जो मैं किश्तवाड़ की बात कर रहा हूँ, कोई तबसरा ही नहीं, चंद्रकांत का कोई तबसरा ही नहीं कि ये कौन मरा हुआ पड़ा हुआ, किसकी लाश पड़ी हुई, सारा खून बिखरा हुआ। और दूसरा किसी फोर्स का हो तो जनाब आप CRP का ये हो गया, फलां का ये हो गया, जैसे वो ज्यादा हिंदुस्तानी है और हम हिंदुस्तानी ही नहीं। और इसरार साहब, एक और चीज मैं तो इसलिए भी पूछूंगा क्योंकि आपके खानदान से बिल्कुल वाकिफ हूं मैं। जम्मू कश्मीर में जो लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी गई, उससे मुनीर खान, फारूक खान और इसरार खान, तीनों को माइनस कर दीजिए। अब बताइए, तीनों को माइनस कर दीजिए, जो आप तीनों का रोल रहा है खासकर दहशतगर्दी के खिलाफ, फारूक खान का, मुनीर खान का, किन किन हालात में हुकूमत से जब हालात संभले नहीं तो कहां कहां। मैं इसको एक पर्टिकुलरली अपनी फैमिली की तरफ नहीं लेता, मैं पंजाबी मुस्लिम फैमिलीज की बात करता हूं और सच्चाई बयान करूंगा मैं आपसे कि जनाब जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई तो यहां के ऑफिसर्स को, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो वही हैं 84-86 के बैच के, आप ऑफिसर देख लीजिए, उन सबको कहा गया कि भाई साहब आपको मिलिटेंसी जाके कश्मीर में लड़नी। तमाम ने रिफ्यूज कर दिया। एक भी ऑफिसर आप मुझे जम्मू का बता दीजिए, जम्मू मुसलमान को छोड़ के, डोडा पुंछ राजौरी का मुसलमान छोड़ के, जम्मू सूबे के मुसलमान के अलावा मुझे नाम लेके बताइए कौन ऑफिसर थे SHO, इंस्पेक्टर, DSP लेवल के ऊपर जो तैयार हुए श्रीनगर की मिलिटेंसी लड़ने के लिए। उनका एक सिंपल पॉइंट था कि जनाब हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, हम जैसे ही जाएंगे हम नजरों में आ जाएंगे, विल बी शॉट डेड।
और मजे की बात यह कि उन्होंने ऐश की नौकरी की, और जो उनमें से कुछ मिलिटेंसी में आए भी वो उस वक्त आए जब मिलिटेंसी ऑलमोस्ट कंट्रोल के ऊपर थी। और देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि आप पहली पोस्टिंग्स देख लीजिए, 89 की और 90 की पोस्टिंग ऑर्डर निकाल लीजिए, आपको पता लगेगा कि जम्मू सूबे के जितने पंजाबी मुस्लिम फैमिलीज थे, नॉट फ्रॉम एनी अदर कम्युनिटी, पंजाबी मुस्लिम फैमिली एंड सिख ऑफिसर्स, दे वर सेंट टू द वैली कि जी यही वहां लड़ सकते हैं, इनका जी बड़ा अच्छा ये मुसलमान है, कश्मीरी मुसलमान के साथ भी फिट हो जाएगा ये, अल्लाह अकबर कह के, और पंजाबी है, इसका कोई काजी नहीं है कश्मीर के साथ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। और उसके अंदर जाहिर है कि जो पंजाबी ऑफिसर फैमिलीज के थे तो उनको तो मिलिटेंसी का लड़ना ही था। और आज कहाँ कोई उसको याद करता कि इट वाज, आई एडमिट कि इट वाज फारूक खान फर्स्ट जिसने के टास्क फोर्स स्टार्ट की, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया 92 में। अरे मैं उसको छोड़ने के लिए एक बार गया जनाब, मैं आपसे क्या बताऊं, एक दिन उसने मुझे पकड़ा, तो उससे नया नया ज्वाइन करता, सचिन पायलट ने अनाउंस कर दिया हुआ था कि जनाब सचिन पायलट ने नहीं, राजेश पायलट ने, आजकल तो अब जो जिंदा है उन्हीं के नाम ही आते हैं, तो राजेश पायलट ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमने टास्क फोर्स बनाई है, ये बड़े जोरों शोरों से। तो ये मेरी भाभी जो अंदर कमरे में बैठी है, इसको भी पता नहीं मेरी आवाज़ सुन रही है नहीं, तो जनाब मेरे कज़न ने जनाब ज्वाइन कर दी, बड़े ज़ोरों शोरों से अनाउंस हो गया फारूक खान जो है जी वो टास्क फोर्स बनाई गई है, 92 या 93 की बात है। तो जनाब मैं इनको मिलने के लिए चला गया कि भाई तुमने टास्क फोर्स बनाई, बाकी तो ठीक है, हम तो पोस्ट होके तो आ गए हम, तो हम अब अपने अपने तरीके से थानों के अंदर घुसते हैं और काम स्टार्ट करते हैं, तुम तो सीधा फ्रंट के ऊपर आ रहे हो कि टास्क फोर्स में। तो मैं इनके घर चला गया, मिलने के लिए चला गया, तो वहां हमारी भाभी ने भी कहा कि देखो तुम्हारे भाई को जो है इसी को पड़ी हुई है सारी चट्टी के, सारा ठेका जो है ये यही लाके, पंजाबी में कहने लगे नहीं सारा था बेड़ा चुके ठेका ले आया चल। तो मैंने कहा कि भाई ये, मैंने भी उसको कहा, वो कहता यार तू चुप करना, यार तू चुप करना, ये वो। तो जनाब अब उसको पहली बार पुलिस हेडक्वार्टर जाना था, तो जनाब एक टूटी फूटी उसके पास गाड़ी थी, वो इसको गाड़ी अभी आई थी, ये वहां सोनवार के एरिया में, क्या कहते हैं उसको, शिवपुरा में इसको एक सेफ जगह के ऊपर लोकेशन दी गई थी। वहां से ये इसको एक मारुति आई लेने के लिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी टूटी फूटी, ये अब पुलिस हेडक्वार्टर में जा रहा था रिपोर्ट देने। तो इससे मुझे कहा तू मेरे साथ चलेगा, फारूक ने कहा, मैं कहा ओके चलूंगा। तो मैं इसके साथ बैठ गया। जनाब जब हम हेडक्वार्टर में पहुंचे, हर आदमी इसको थू थू करने लगा, हर आदमी इससे मुंह छुपाने लगा, कोई इसको विश न कर। बाद में मुझको कई ऑफिसरों ने कहा आपको क्या चट्टी पड़ी, आप इस कातल के साथ जो है जा रहे हैं। इट वाज सो एम्बैरेसिंग। और मैंने इसको कहा कि यार मैं अच्छा आया हूं तेरे साथ, मैंने तो इसको यही कहा था कि भैया तू झंडा लेके ना ऊपर चल, हम भी सब आए हैं, हम सब थानों में और सब डिविजन्स में काम करेंगे, बिल्ट इट अप स्लोली, एकदम टारगेट मत बनो। पर ये बन चुका था। और ये थी टास्क फोर्स की आगाज, ये कमिटमेंट थी। हाँ, और आप अंदाजा लगाइए, और आज जे.एन.के पुलिस को कोई याद ही नहीं कर रहा। तो ये थे इसरार खान साहब। आपने देखा कि पुलिस वाले के अंदर एक बच्चे का दिल है, एक सियासतदान की सोच है, और अब ये सियासतदान पूरी कोशिश कर रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत सिपाही बन सके। तो दीजिए इस खास मुलाकात से इजाजत।